हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। एनसीईआरटी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ मिसकंसेप्शंस थी कि प्लांटे किंगडम में जो उनके पास सेल वॉल्स था उनको ऐड कर दिया गया था, यानी कि मोनेरा प्रोटेस्टा को, और फंजी और कुछ मेंबर्स थे मोनेरा प्रोटेस्टा के, इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट था तो इनको प्लांटे में ऐड कर दिया गया था। लेकिन फर्दर इनको प्लांटे किंगडम से निकाल दिया गया। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, इसको अब एल्गी नहीं कहा जा रहा है। इस चैप्टर में हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जो प्लांटे का पार्ट है। देखो, आर.एच. विटिकर ने जो क्लासिफिकेशन दी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उसने प्लांटे को भी डिफ़ाइन किया था, तो फर्दर प्लांटे में ये उसके पार्ट्स हैं जिसमें एल्गी आता है, ब्रायोफाइट्स आता है, टेरिडोफाइट्स आता है, जिम्नोस्पर्म्स आता है एंड एंजियोस्पर्म्स आता है। सो हमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद दीज ऑल टाइप्स। सो earliest system of classification used only gross superficial morphological classification, morphological characters such as habit, color, number, shape of leaves etc. So पहले के सिस्टम में, क्लासिफिकेशन के पहले के सिस्टम में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन किया जाता था, जैसे कि हैबिट्स से रिलेटेड हो, कलर्स से, उसके नंबर से, लीव्स के शेप से, सो उससे ही क्लासिफिकेशन किया जाता था। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। जो लीनियस ने जो सिस्टम दिया था, सो उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या उसके एंड्रोशियम के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन था। सच सिस्टम्स वे आर्टिफिशियल। सो वो जो सिस्टम्स थे वो आर्टिफिशियल थे, वो सेपरेटेड थे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ से, क्योंकि उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस था। आर्टिफिशियल सिस्टम इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं एनवायरनमेंट से। इसके अगेंस्ट में नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डेवलप हुए, जिसमें नेचुरल एफिनिटीज़ से बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर किया गया। सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स ही नहीं बल्कि इंटरनल फीचर्स से भी क्लासिफाई किया गया, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इन सब के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। सच ए क्लासिफिकेशन, और ऐसे क्लासिफिकेशन जो फ्लावरिंग प्लांट्स के दिए गए वो जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया। एट प्रेजेंट phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable। आज के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस पे, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेबल है। ये अज्यूम करता है कि ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, यानी कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म जो एक ही टैक्सा में आते हैं उनका एक ही कॉमन एंसेस्टर है। और इस इंफॉर्मेशन को डिफ़िकल्टीज़, जो क्लासिफिकेशन में डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, उसको भी सॉर्ट करने में यूज़ किया गया। ये भी ज़्यादा फॉसिल एविडेंस का कोई सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। जब ये ज़रूरी बात है कि दीज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। Numerical taxonomy, which is now easily carried out using computers, is based on all observable characteristics। जितने भी observable characteristics हैं
उनके बेसिस पे कंप्यूटर्स का यूज़ करके न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किया जा सकता है। नंबर्स और कोड्स असाइंड हैं कैरेक्टर्स को और डाटा को प्रोसेस करके यूज़ किया जा सकता है। इसमें इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। साइटोटैक्सोनॉमी जो कि बेस्ड है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे, यानी क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इन सब पर बेसिस है साइटोटैक्सोनॉमी। और कीमोटैक्सोनॉमी यूज़ करता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो कि प्लांट में कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता है, तो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज़ करता है। प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स से ही ये क्लासिफिकेशन होता है जो आजकल टैक्सोनॉमिस्ट्स यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है और पहला पार्ट है प्लांटे किंगडम में, वो है एल्गी। ठीक है, एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग होता है, सिंपल होता है, थैलॉइड होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है और लार्जली एक्वेटिक होता है। ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सो ये एल्गी मोस्टली लार्जली एक्वेटिक होता है, मरीन में भी पाया जाता है और फ्रेश वाटर में भी अवेलेबल होता है। ये बहुत से हैबिटेट्स में प्रेजेंट होता है जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स, वुड्स। कुछ ऐसे एसोसिएशन भी फॉर्म करते हैं फंजी के साथ, जैसे लाइकन एसोसिएशन फॉर्म करता है, मतलब फंजी के साथ एसोसिएशन फॉर्म करता है एल्गी, तो लाइकन फॉर्म हो रहा है। एनिमल्स में जैसे स्लॉथ बेयर, ये एग्जाम्पल्स गिवन है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल, ranging from colonial forms like volvox and filamentous form like Eulothrix and Spirogyra। colonial forms में volvox प्रेजेंट होते हैं। वॉल्वॉक्स एक एल्गी है जो कोलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और फिलामेंटस फॉर्म में यूलोथ्रिक्स प्रेजेंट होते हैं और स्पाइरोगायरा भी एक एग्जाम्पल है। ये वेरिएबल होते हैं ये एल्गी। ठीक है, a few of the marine forms such as kelps form massive plant bodies। kelps एक ऐसा फॉर्म है एल्गी का जो मैसिवली प्लांट बॉडीज़ की तरह प्रेजेंट होता है मरीन एरिया में, मरीन फॉर्म में, जैसे कि एग्जांपल है केल्प्स। ठीक है, मैसिव एल्गी 100 मीटर तक इसका हाइट हो सकता है। एल्गी रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअल मेथड से भी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें जो होता है वो फ्रैगमेंटेशन से होता है, हर फ्रैगमेंट फॉर्म होता है एक थैलस में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स की वजह से, मोस्ट कॉमन होते हैं ज़ूस्पोर्स। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और जर्मिनेशन होने पर एक नए प्लांट को राइज देते हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इनमें दो गैमीट्स के फ्यूजन से होता है और गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स। मतलब कि ये जो गैमीट्स हैं वो उसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, सिमिलर साइज़ में सिमिलर भी हो सकते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स में, और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि जो नॉन मोटाइल है जिनमें फ्लैजिला नहीं है लेकिन सिमिलर होते हैं साइज़ में, जैसे स्पाइरोगायरा। इनमें रिप्रोडक्शन आइसोगैमस होता है। जो फ्यूजन होता है दो गैमीट्स के बीच जो साइज़ में सिमिलर नहीं होते, तो उनमें रिप्रोडक्शन मतलब कि ऐसे स्पीशीज़ में जैसे कि यूडोरीना, उनमें एनिसोगैमस उसे कहा जाता है। इस फ्यूजन को एनिसोगैमस कहा जाता है। अगर उनमें गैमीट्स का साइज़ सेम है तो वो आइसोगैमस है, और अगर डिसिमिलर है साइज़ में तो वो एनिसोगैमस है। अगर ऐसे फ्यूजन हो कि एक लार्ज है दूसरा नॉन मोटाइल है, स्टैटिक है, फीमेल, ठीक है, तो या फिर एक छोटा है, स्मॉलर है, या फिर दूसरा मोटाइल मेल गैमेट है, तो वो ऊगैमस सिचुएशन फॉर्म करता है, ऊगैमस फ्यूजन फॉर्म करता है, जैसे एग्जाम्पल में वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है, यहाँ पर गिवन है, फिगर्स गिवन है, देखो ग्रीन एल्गी ए में जो दो पार्ट्स हैं वो है ग्रीन एल्गी के पार्ट्स हैं वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स।
फिर ब्राउन एल्गी, ये आगे के टॉपिक में ज़रूरत है इसका, पहले आगे का टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखो, algae are useful to man in variety of ways. At least a half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis. यानी कि टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जितना भी अर्थ पर होता है उसका आधा फिक्सेशन एल्गी से हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेटिक है वो, इसलिए वो इंक्रीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल को वो इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं एल्गी। ये पैरामाउंट, इनका एक पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स के प्राइमरी कंज्यूमर्स है, जो कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके फूड साइकिल के बेसिस पे है। मैनी स्पीशीज़ ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सारगासम आर अमंग द 70 स्पीशीज़ ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। फूड की तरह भी एल्गी को खाया जाता है, जिसके एग्जाम्पल्स है पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सारगासम, ठीक है। स्पेशल इसका ट्रिक हो सकता है SPL। सर्टन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। ऐसे ब्राउन और रेड एल्गी प्रेजेंट होते हैं मरीन में जो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकोलाइड्स यानी कि वाटर होल्ड करने के सब्सटेंसेस, जैसे कि एल्जिन ब्राउन एल्गी और कैरागीन जो कि रेड एल्गी है, जो कमर्शियली भी यूज़ होता है। अगर एक ऐसा कमर्शियल प्रोडक्ट है जो ऑब्टेन होता है जेलिडियम से और ग्रेसिरेरिया से, ये यूज़ होते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए या प्रिपरेशन में आइसक्रीम प्रिपेयर करने के लिए या जेलीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। क्लोरेला एक यूनिसेल्युलर एल्गी है जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होता है और ये फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ हो सकता है स्पेस ट्रैवलर्स के लिए। एल्गी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी और रोडोफाइसी। आगे के टाइप्स को समझने से पहले अभी जितना भी हमने NCERT में पढ़ा है उसको शॉर्ट में आसान तरीके से मैं एक बार और समझाती हूँ। एल्गी जो कि एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले 3 मेनली जो एल्गी है, एक है क्लैमिडोमोनास जो कि यूनिसेल्युलर फ्लैजिलेटेड प्लांट्स होते हैं, क्लोरेला यूनिसेल्युलर है, और केल्प्स के बारे में हमने पढ़ा जो कि एक मैसिव एल्गी है जिसका हाइट 100 मीटर तक हो सकता है। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इनके पास सिंपल थैलॉइड बॉडीज़ होते हैं, यानी कि ना तो इनमें कोई स्टेम होगा, ना कोई ट्रू लीफ होगा, ना कोई रूट्स होगा, और ना कि जैसे कि सब में जाइलम फ्लोएम होता है प्लांट्स में, वैसा प्लांट वाले फीचर्स इनमें नहीं है, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक है, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। ये एक्वेटिक होते हैं, लार्जली एक्वेटिक होते हैं, ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका हैबिटेट होता है मॉइस्ट स्टोन में या फिर सॉइल में या वुड में। अब इनका एसोसिएशन के बारे में मैंने बताया, लाइकन के बारे में जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था, जो पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं, और लाइकन्स होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गी और फंजी के बीच, ठीक है। और इनके फॉर्म्स ये यूनिसेल्युलर होते हैं, अगर कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट है तो वॉलवॉक्स की तरह होंगे, फिलामेंटस हैं तो यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगायरा की तरह होंगे, और अगर मैसिव हैं तो केल्प्स की तरह होंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन इनमें तीनों ही वेज से होता है, वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। वेजिटेटिवली अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो फ्रैगमेंट्स में करेंगे, यानी कि जो हर एक फ्रैगमेंट है वो एक न्यू बॉडी फॉर्म करेगा। अगर एसेक्सुअली होंगे तो वो जू स्पोर्स फॉर्म करेंगे, और अगर उनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा तो वो गैमीट्स के फ्यूजन के थ्रू वो लोग करेंगे
तो ये जो आइसोगैमस कंडीशन होता है उसमें सिमिलर साइज़ और शेप होता है। वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेटेड में स्पाइरोगायरा। फिर अनीसोगैमस के बारे में हमने पढ़ा, यानी कि उनका शेप और साइज़ जो है गैमीट का वो डिफरेंट होगा, जैसे यूडोरीना में होता है। फिर oogamous के बारे में हमने पढ़ा, यानी कि या तो मेल स्मॉल एंड मोटाइल होगा या फीमेल लार्ज एंड इमोटाइल होगी। एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। अब इनका क्लासिफिकेशन समझना है। क्लासिफिकेशन में एल्गी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी। शॉर्ट में मैं बताऊं तो क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, फायोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। ठीक है, अब इनमें क्लोरोफिल कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, इन तीनों में मैं समझा देती हूँ। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है। ब्राउन एल्गी में यानी फायोफाइसी में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो ए एंड सी प्रेजेंट होता है। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट होता है। मेनली तीनों में ये डिफरेंस है उनके क्लोरोफिल का। ठीक है, आगे के टॉपिक्स को यानी कि इसके आगे के पार्ट्स को और डिटेल में अगले पार्ट में समझेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो को लाइक करके जाना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।